Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Shining Stars Academy Physics Grade 11 Unit number 2 Vectors. आज हम इसी एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखेंगे जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वैनिशेस व्हाट विल यू से अबाउट देयर ओरिएंटेशन। ठीक है, कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं और हम कहते हैं कि उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वैनिश कर गया, मीन्स के क्रॉस प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का जीरो आ गया है, तो आप उनकी ओरिएंटेशन के बारे में क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो वो वेक्टर्स पैरेलल हैं, ठीक है, या तो वो वेक्टर्स पैरेलल हैं मीन्स उनका थीटा 0 डिग्री है, या वो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, उनके बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। ठीक है, if the cross product of two vectors vanishes then they could be parallel or anti-parallel to each other. When two vectors are parallel, थीटा क्या होगा 0 डिग्री, तो a क्रॉस b ए बी साइन थीटा, साइन 0 पुट करेंगे तो साइन 0 क्या आता है 0, तो इसका हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो उसकी वैल्यू क्या आएगी 0। ठीक है, when two vectors are parallel ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, when two vectors are एंटी पैरेलल तो फिर थीटा हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री पुट करेंगे तो साइन 180 क्या होता है 0, तो उस केस में भी हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का वो वैनिशेस मींस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के केस में जो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो 0 आता है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स विद ईच अदर एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, दो हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं, हमने उनका क्या फाइंड करना है, डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है जब उनके बीच में एंगल 0 डिग्री मींस कि वो पैरेलल टू ईच अदर हैं, और जब उनके बीच में एंगल 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट वेक्टर्स के केस में यूनिट वेक्टर्स हमारे पास वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, इट मींस के ए और बी को ए के इसमें भी हम 1 पुट करें, इसमें भी 1 पुट करें तो ए डॉट बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है कॉस थीटा के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अब हमने ए बी कॉस थीटा का फार्मूला लगा के हमने इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है 0 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ए डॉट बी ए कॉस थीटा है, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो ए बी कॉस 0 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 1, इन दोनों के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, और जब 90 डिग्री है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो जब हम इस इक्वेशन में इसकी जगह 1 मल्टीप्लाई 1 पुट करेंगे तो 1 1 सर 1, तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा कॉस थीटा। एक बार इसमें थीटा 0 डिग्री पुट करें और आंसर लाएं, और एक बार 90 डिग्री पुट करें और आंसर लेकर आएं। ठीक है, शो दैट स्केलर प्रोडक्ट टू बेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने ये शो करना है कि स्केलर प्रोडक्ट किसको बे करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये हम स्केलर प्रोडक्ट के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स के ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर क्या आता है सेम आता है। ठीक है, तो ए डॉट बी किसके इक्वल है ए बी कॉस थीटा के इक्वल है, और बी डॉट ए किसके इक्वल है बी ए कॉस थीटा के इक्वल है, और जो ए बी दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट है ए बी वो किसके इक्वल है बी ए के इक्वल है। इस वजह से हम बी ए की जगह किसकी वैल्यू पुट कर दें, इस वाली इक्वेशन में बी ए की जगह हम क्या पुट कर देते हैं ए बी पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 और 2 सेम हो जाएंगी, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, इट मीन्स इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, और ए डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा बी डॉट ए के। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ बी ए इज इक्वल टू ए बी इन इक्वेशन 2, यहाँ पे ए बी पुट कर दिया, तो बी ए 1 और 3 को कंपेयर करें तो इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं वो दोनों की सेम है, इट मीन्स के लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट एस और डॉट प्रोडक्ट टू बेस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को हमने डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को यूज करके हम ये डिफाइन करेंगे, ये सॉल्व करेंगे ए और बी पार्ट। डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे पास जो पार्ट जिनको हमने सॉल्व करना है वो है आई डॉट जे क्रॉस के। ठीक है, आई डॉट जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के को क्रॉस प्रोडक्ट जब हम करते हैं
आई को जे से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है के को हम जे को हम के से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है आई, और इसी तरह जब हम के को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जे। तो यहाँ पे हमारे पास जे क्रॉस के है, तो जे को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा, और बच आई डॉट आई रह जाएगा, और आई डॉट आई दोनों यूनिट वेक्टर्स का जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो cos 90 1 के इक्वल होता है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, इसी तरह j क्रॉस k है। अब हम i को जब j से मल्टीप्लाई करें तो j को k से मल्टीप्लाई करें तो i, k को i से मल्टीप्लाई करें तो j। ठीक है, यहाँ पे हमें j क्रॉस k दिया हुआ है, j को k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, i। यहाँ पे हमारे पास i पुट कर दिया। अब j क्रॉस i है, j को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑपोजिट यूज कर रहे हैं। i को j से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास k आता है, लेकिन j को k से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस k, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, माइनस k। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर जीरो, व्हाट वुड यू कंक्लूड अबाउट द इंडिविजुअल वेक्टर्स। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का जो दो वेक्टर्स का है उसका जो आंसर आता है वो हमारे पास जीरो आता है। तो आप लोगों ने उन दोनों वेक्टर्स के बारे में कंक्लूड करना है कि हम दोनों वेक्टर्स किस ओरिएंटेशन में या किस मैग्नीट्यूड में होंगे तो उनका जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। ठीक है, इफ बोथ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a and b are zero, we can draw the following conclusion about the vectors. Dot product is zero. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, then both vectors are perpendicular to each other. जब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे मींस उसमें थीटा 90 डिग्री होगा, तो a डॉट b हमारे पास किसके इक्वल आएगा, जीरो। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब दो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर हैं, थीटा उनमें 0 डिग्री है, तो हमारे पास उसका a क्रॉस b क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन एट अ टाइम दोनों वेक्टर्स एट अ टाइम परपेंडिकुलर या पैरेलल नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते तो दो वेक्टर्स एक ही टाइम में परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के और पैरेलल टू ईच अदर भी हैं। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब दोनों वेक्टर्स में से कोई एक, जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो हो, या फिर कोई एक वेक्टर ऐसा हो जिसमें जो क्या हो, नल वेक्टर हो। ठीक है, सिंस इट इज इम्पॉसिबल फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल टू ईच अदर साइमल्टेनियसली, टू वेक्टर्स के लिए एक ही वक्त में परपेंडिकुलर और पैरेलल होना इम्पॉसिबल है। द ओनली वे बोथ द डॉट प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी जीरो इफ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इज द नल वेक्टर। ठीक है, सिर्फ उस वक्त डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स का जीरो हो सकता है अगर उन दोनों में से एटलीस्ट एक क्या हो, नल वेक्टर हो, उनमें से एक जो है वो जीरो वेक्टर हो। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट वन और बोथ ऑफ द वेक्टर्स a एंड b मस्ट बी जीरो वेक्टर के, उनका जीरो क्रॉस प्रोडक्ट और जीरो प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट जीरो होने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के लिए जरूरी है या तो दोनों वेक्टर्स जीरो हो या फिर उनमें से एक वेक्टर जीरो हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ दे कैन बी फाउंड। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टॉपिक में हम ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो इस वीडियो की पहली वीडियो है वो वाली आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमने किस तरह से इनके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एग्जांपल्स भी हम टॉपिक में देख चुके हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको भी हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार हम इसको अगेन देख लेते हैं। ठीक है, a डॉट b, हमने प्रूव करना है कि जो a डॉट b है वो ax bx प्लस ay by और az bz के इक्वल है। ठीक है, तो इसके लिए a वेक्टर हमारे पास क्या है, axi ayj और az के तीनों यूनिट वेक्टर्स की टर्म में हमने लिखा, और b को भी हमने तीनों यूनिट वेक्टर्स की टर्म में लिखा। ठीक है, अब a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमने ये कर दी, a वेक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास क्या हो गई, b वेक्टर की वैल्यू पुट होगी। ठीक है, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब डॉट प्रोडक्ट्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएंगे इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम a x i को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a x i
ये हमारे पास आ जाएगा AXI प्लस प्लस A, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेम वाले जिनके साथ यूनिट वेक्टर्स एक जैसे आएंगे, जैसे आई वो रिमेनिंग रह जाएंगे, जे वाले रह जाएंगे और के वाले रह जाएंगे। ठीक है, बाकी अगर जहाँ पे आई और जे आएंगे तो वो आपस में 90 डिग्री के एंगल से होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है, तो वो वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए वाई बी वाई जे डॉट जे एंड बी जी ए जी बी जी के डॉट के। ठीक है, तो आई डॉट आई किसके बराबर होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर्स का वो किसके बराबर इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास जब हम ये वाली टर्म्स 1 हो जाएंगी तो ए डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई एंड ए जी बी जी। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में था कि हमने ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। ठीक है, आई जे और के के साथ कौन से यूनिट्स होते हैं, तो आई जे एंड के जो हैं ये डायमेंशन लेस हैं। ठीक है, और इनके कोई यूनिट्स नहीं होते। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर्स हैं इनके कोई यूनिट्स नहीं होते, ये जस्ट हम यूज करते हैं टू इंडिकेट द डायरेक्शन इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। इनको जस्ट हम डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। आई हम एक्स का एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जे को हम वाई एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं और के को जी एक्सिस के अलोंग यूज करते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है, एंड आर यूज टू एक्सप्रेस वेक्टर कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम यूनिट वेक्टर्स को यूज करते हैं डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो दीज वाज द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2 वेक्टर्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।